नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत कर रहा हूं। चलिए, मैं भी खाली हो गया है, अब न्यूज़ बराबर आएगी, ठीक है ना। जिस चीज़ में लगा था, आज जो है तो 6 तारीख हो गई और आज लेफ्ट ओवर वाले छात्रों का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और आज से ही पोर्टल पर सारे काम बंद हो जाएंगे। क्या बोला मैंने कि सारे काम आज से बंद हो जाएंगे जब तक लेफ्ट ओवर के एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आएगा। तब तक किसी भी प्रकार की प्रोफाइल, ग्रीवांसेस, फ़ोटो मिसिंग, फीस, दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बंद हो जाएंगे। सिर्फ ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के अलावा सारी चीज़ें क्लोज हो जाएंगी। ये नियम है कि जब परीक्षा चालू हो जाती है, जब उस दिन से सारे पोर्टल के सारे काम को बंद किया जाएगा। और एक चीज़ बता दूं, ये डीजीटी का जो है तो तीसरा वर्जन है जो सक्सेसफुल होने जा रहा है। पहला वर्जन क्या था? ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का। दूसरा वर्जन क्या था? आपका एडमिट कार्ड जारी करने का। तीसरा वर्जन क्या था? आपका रिजल्ट निकालने का। तो अब ये रिजल्ट निकलने के बाद ये वाला वर्जन, नया चौथा वर्जन आपका, मान लीजिए चौथा वर्जन है ये चौथा वर्जन सक्सेसफुल होने जा रहा है। और इस वर्जन को डीजीटी जो है तो बड़े सक्सेसफुली से काम तभी करेगी जब सारे कामों को क्लोज कर देगी। हालांकि इतने लड़के नहीं हैं, लेकिन जितने भर लड़के हैं उनका लेफ्ट ओवर का एग्ज़ाम करवाना एक बड़ा टास्क था, जिसको डीजीटी सक्सेसफुली आज ख़त्म करेगी। इसके बाद आप लोग हल्ला मत करिएगा रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट को लेकर के थोड़ी सी 2-4-10 दिन, हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन इसी महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। दिसंबर के लास्ट तक में, उसके पहले भी आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि तब आएगा कब? जब आपके प्रैक्टिकल के नंबर सक्सेसफुली चढ़ा दिए गए। आज भी मैं बता रहा हूँ, शाम को 5 बजे, मैं आज जल्दी शूटिंग कर रहा हूँ, 5 बजे तक की बात बता रहा हूँ, 5 तारीख की 5 बजे तक की बात बता रहा हूँ कि बहुत अभी डेटा ऐसे हैं जो छात्रों को नहीं पहुँचाए गए हैं। छात्रों का डेटा नोडल के द्वारा या स्टेट के द्वारा नहीं गए हैं, क्योंकि जो उसमें नंबर चढ़ाने थे उसमें कई विसंगतियाँ आई हैं। अब देखो डीजीटी क्या करती है कि एक मौका देती है कि नहीं देती, जबकि मैंने सब आईटीआई वालों को बोला था कि जो लेफ्ट ओवर के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 2-3 चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक, ध्यान दीजिएगा कि आपके अटेंडेंस सही लगी है कि नहीं लगी है, और अपने आईटीआई वाले से ज़रूर पूछिएगा कि आपने नोडल पर या स्टेक्टर जो चढ़ाने आते हैं, एग्ज़ाम लेने आते हैं प्रैक्टिकल का, तो वो सक्सेसफुली चढ़ा दिए कि नहीं, वो निगरानी करिएगा। अगर नहीं निगरानी करेंगे तो फिर जैसे पिछले बार के लिए लड़कों का हुआ है वैसे है। तो हमारी गलती है, आईटीआई टॉक शो की गलती या डीजीटी की या और किसी की गलती नहीं है, चूँकि समय पर आपको अवेयरनेस करवा दिया गया था। आईटीआई वालों को भी, स्टूडेंट को। करना ना करना, सुनना ना सुनना, वो अलग चीज़ है आपका, लेकिन जो मेरा काम है वो मैंने बता दिया। अब सारे काम रुक जाएंगे। अब जब ये एक बार हो सकता है कि मौका मिले नंबर चढ़ाने के लिए, अगर जैसे नंबर चढ़ जाएगा तो रिजल्ट जो है तो बनना चालू हो जाएगा। जैसे लेफ्ट ओवर का रिजल्ट बनेगा और रिजल्ट निकल आएगा, रिजल्ट निकलने के बाद से ही कार्रवाई, दूसरी कार्रवाई चालू हो जाएगी डीजीटी की, जिसको कहते हैं क्या, मार्कशीट निकालने वाली। फिर वो मार्कशीट निकलने की कार्रवाई हो जाएगी रिजल्ट के बाद। इसके बाद जो बच्चे हैं बैकलॉग वाले बच्चे, उन पर कार्रवाई चालू हो जाएगी, उनका प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा ले दे करके। उनका भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें क्या करवानी क्या नहीं करवानी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जो हमको पता चला है कि डीजीटी जो है तो थोड़ी सी देरी कर सकती है बैक पेपर को लेकर के, क्योंकि उनके जो एसआईडी पोर्टल हैं वो, जैसे मैंने बताया था कि 3 तरह की चीज़ें थी। उनमें एक नए बच्चों को परीक्षा दिलवाना था, नए सेशन के बच्चों को। दूसरा जो है तो एक ये था कि लेफ्ट ओवर का एग्ज़ाम करवाना, और तीसरा जो उनका एक और मिशन था वो है बैक पेपर को करवाना। तो ये तीनों को करवाने में 2 उन्होंने सक्सेसफुली ये बड़े मुद्दे कर लिया। तीसरा जो है तो बड़ा टफ मुद्दा है और बड़ा टफ टास्क उनका है क्या, बैक पेपर का।
और ख़ास तौर से बैक पेपर में वो लड़के जिनका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ईडी वालों का, उनका क्या करना है, उनको डेटा को कैसे उठाना है, कैसे फीस का करना है। क्योंकि नया पोर्टल है तो नए पोर्टल में नए लड़कों की एंट्री सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है, फ़ोटो उठाए जाते हैं या नहीं उठाए जाते हैं, क्या उनके मार्कशीट में जो है तो सही चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी, वो सब कुछ देखा जाएगा। तो वो उस पर हमको लगता है कि एक बार अभी डीजीटी इस एग्ज़ाम के बाद ही पूरी चीज़ें निकालेगी कि जो लेफ्ट ओवर का एग्ज़ाम हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी जो उनका सॉफ्टवेयर बना था ना, वो सॉफ्टवेयर क्या था, मेन परीक्षा करवाना, ठीक है। अब उसमें दूसरा वर्जन क्या डाल दिया गया, लेफ्ट ओवर का होगा, तो लेफ्ट ओवर के लड़कों का, फिर सप्लीमेंट्री वाले लड़कों का, जिसका कौन कौन से पेपर बचे हैं, कौन से पेपर नहीं बचे, पहले फुल था। तो आप इस चीज़ को अगर समझ पा रहे हो तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो बैग वाला पेपर है, जो मेरे को पता चला है कि थोड़ी सी देरी उसमें कर सकते हैं, अपने जो निर्धारित समय में था कि निर्धारित समय से करेंगे, उसमें हफ्ते 10 दिन लेट हो सकते हैं। बाकायदा कब लेट होंगे, जब ये रिजल्ट जितना जल्दी आ जाएगा, मान के चलिए कि रिजल्ट 20 तारीख के पहले पहले आ जाता है, 15 तारीख के पहले पहले आ जाता है, तो फिर 15 दिन जो उनको बचेगा, मान लीजिए सपोज करिए, तो इस बीच में काम करके जनवरी में परीक्षाएं करवाई जा सकती है। अगर किसी तरह से मान के चलिए कि रिजल्ट ही 20 या 25 तारीख तक में आया और मार्कशीट निकालते निकालते 30 तारीख या 5 जनवरी हो गई या 10 जनवरी हो गई, तो फिर इसको ले जा कर के 15 फरवरी तक, 20 फरवरी तक या लास्ट फरवरी तक एग्ज़ाम को ले जाने की उनकी ऐसी जो है तो मास्टर प्लान बना हुआ है। लेकिन ये सब निर्भर करता है लेफ्ट ओवर के एग्ज़ाम के रिजल्ट का। जितनी सच्चाई थी, जितनी चीज़ें थी, वो चीज़ें बताई गई है। एक चीज़ और यहाँ पे कहने आया हूँ कि आज बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को फ़ोन किया कि सर हमारा लेफ्ट ओवर की परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं आया। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा ऐसा था। जब मैंने बात किया तो पता चला कि लड़कों ने अभी 1200 रुपये ही जमा किए थे, बाकी जमा किए ही नहीं थे। तो आईटीआई वाला क्यों उनका एडमिट कार्ड निकलवाएगा, क्यों उनका फॉर्म भरेगा। तो ऐसे में भी बहुत सारे लड़के छूट गए। इस पर लड़कों ने कहा कि हाँ सर हम पास हो जाएंगे तब देंगे। देखिए इस पर हम आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, चूँकि आईटीआई वाले का जन्म सिद्ध अधिकार है फीस लेना। अगर आप फीस दोगे तभी वो एग्ज़ाम करवाएगा, क्योंकि उसके भी खर्चे हैं अपने, उसके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उसको पूर्ति करने वाला। मैं अच्छी आईटीआई की बात कर रहा हूँ, मगर अच्छे आईटीआई वाले ऐसे लड़कों को नहीं किए हैं। कुछ ही लोग हैं जो ब्लैकमेल कर रहे होंगे, क्योंकि इस पर डीजीटी भी कुछ नहीं कह सकती, स्टेट भी नहीं कह सकती है, नोडल भी नहीं कह सकती, राज्य सरकार भी नहीं कह सकती है, और ना हम इसका कोई वो ले सकते हैं, गारंटी ले सकते हैं। क्योंकि ये एकाधिकार होता है कि अगर फीस नहीं जमा है आपकी तो फिर आपका फॉर्म नहीं भरेगा। और इस पर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लड़के जो है तो इस बार नहीं कर पाएंगे, और शायद वो भी अब भविष्य में आईटीआई भी ना कर पाएँ। तो ये चीज़ मैं बताने आया था आपको कि आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस आईटीआई में, कहाँ आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं, किस तरह की आईटीआई है, वो आपको जांचना है, आपको परखना है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आई, कुछ दलाल से और कंसल्टेंट से एडमिशन लिए थे और उन्होंने पूरा पैसा खा लिया है और वहाँ पर जमा नहीं हुए, तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने तो पैसा पूरा दिया था। नहीं, आपने कंसल्टेंट को पैसा दिया था, आपने आईटीआई वाले को पैसा नहीं दिया था। अगर आईटीआई वाले को पैसा देते, आपके पास रसीद रहती, तो निश्चित कार्रवाई के लिए हम प्रेषित करते और दबाव डलवाते। लेकिन आपने किसी कंसल्टेंट को, तीसरे पर्सन को दिया है, तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ये गलती आपकी है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। और कल आपका पेपर कैसा हुआ है, आज आपका पेपर कैसा हुआ है, उसके बारे में शाम तक में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ हो गया है, आपके साथ गलत हुआ है, ताकि टाइम रहते ही उस मुद्दे को उठाया जाए। बाकी मर्जी आपकी, आईटीआई आपकी है, भविष्य आपका है। मेरा काम है अवेयरनेस करना। आज तक के लिए चलिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।